सबसे पहले तो हम लोगों को अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड ढूंढनी चाहिए। कंपनीज देख के आपको करना चाहिए कि आखिर ये है किस चीज की, आपका जॉब प्रोफाइल है क्या और आप करना क्या चाहते हैं, वो चीज मैटर करती है। जो मेरी स्किल्स थी मुझे लगा कि उसको एनहेंस करना चाहिए, क्योंकि मैंने रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करे थे, किस तरीके की जॉब्स मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, शायद वो भी मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। जो भी परस्यू करते हैं, बीटेक हो या बीएससी हो, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी चीज पे पूरा फोकस करके और कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को करते हैं और अपनी स्किल्स को एनहेंस करें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं त्रिलोक जोशी। त्रिलोक की रिसेंटली इनोव8 में फर्स्ट जॉब लगी है एज स्टेम इनोवेशन इंजीनियर। त्रिलोक एक फ्रेशर है और ये एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है जो उन्हें इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म से मिली है। इस जॉब ओपनिंग के बारे में उन्हें इंटर्नशाला वेबसाइट से ही पता चला था। तो चलिए त्रिलोक से बात करते हैं, उनकी पूरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानते हैं। सो वेलकम त्रिलोक एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग योर फर्स्ट जॉब एट इनोव8। थैंक यू मैम, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले त्रिलोक, आप अपने बारे में बताइए कि आप किस कॉलेज से हैं और आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है। मेरा नाम त्रिलोक जोशी है और मेनली मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। मैं सीसीएच यूनिवर्सिटी से बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हूँ और नाउ आई परसुइंग 4th ईयर। बस उसके बाद मेनली इंटर्नशिप मैं ढूंढ रहा था, बट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला इंटर्नशाला, जिसपे रजिस्टर करके मतलब वहां से मेरी जर्नी ये स्टार्ट हुई है। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि अभी आप 4th ईयर में हैं और आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, तो फिर कैसे एक फुल टाइम जॉब आपको मिल गई? उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हूँ। जब मैं बीटेक में स्टार्ट कर रहा था अपना, तो लोग मेरे से बोले कि सीएस में एडमिशन लो, सीएस में एडमिशन लो। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का इतना ज्यादा फील्ड कोई बताता नहीं है कि आगे जॉब्स का क्या होगा, बट मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से प्यार है, तो वही बस इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। और उसके बाद मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स लेके उसी फील्ड पे जब सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ कॉलेज में, पता चला कि मतलब मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। आखिर फर्स्ट ईयर में ये भी पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, बट सेकंड ईयर पे आते आते जैसे थोड़ा थोड़ा स्टडी करा उसके बाद, तो तब पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। फिर जैसे जैसे उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह करने लगे और मतलब फिर आर्डिनो वगैरह के बारे में सुना, तो मतलब वहां से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो धीरे धीरे ऐसे करके सेकंड ईयर जब मेरा कंप्लीट हुआ, आफ्टर थर्ड ईयर जब मैं थर्ड ईयर एंटर किया, तो वही सिलेबस में अपना माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सारी चीजें पढ़ी, तो उसके बारे में जाना, तब और ज्यादा इंटरेस्ट आया कि ऐसा कैसे है, क्या है। अब उसके बाद थर्ड ईयर पे मैं मेनली बहुत ज्यादा मतलब ये टाइम ऐसा था एग्जाम्स खत्म होने के बाद, जब हमारी 4th ईयर की जर्नी शुरू होने वाली है, तो उस बीच का जो टाइम था उसको हमें वेस्ट की जगह उसका यूज करना था, उसको यूटिलाइज करना था, और कहीं ना कहीं अपनी जो मेरी स्किल्स थी मुझे लगा कि उसको एनहेंस करना चाहिए। तो फिर बस इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म हो गया और मतलब अदर्स भी जो भी प्लेटफॉर्म्स थे सब पे मैंने रजिस्टर वगैरह किया, अपनी आईडी बनाई, सीवी वगैरह जो भी था मेरा उसको अपडेट किया। बस उसके बाद इंटर्नशाला पे मुझे बहुत सारी कंपनीज के ऑफर्स आने लगे जैसे जैसे, तो नोटिफिकेशंस आते थे। तो ऐसे ही एक दिन इनोवेट की तरफ से आया, तो इनोवेट के बारे में मैंने पढ़ा, तो उसमें मुझे दिखाई दिया कि ये है असली, मतलब ये फील्ड इनोवेट मुझे वो चीज दे रहा है जो मुझे एक्चुअली में चाहिए है। तो तब मैं इनोवेट से जुड़ा। फ्रेशर्स यूजली जॉब ना मिलने के कारण परेशान रहते हैं और आपको जॉब मिली तो मिली, पर आपकी पसंदीदा फील्ड में ही मिली, तो दैट इज एन अचीवमेंट। तो थोड़ा सा इनोवेट के बारे में बताइए कि एग्जैक्टली किस चीज की कंपनी है और आपका काम क्या है। मैं इनोवेट पे राइट नाउ एज अ स्टेम इनोवेशन इंजीनियर, एजुकेटर भी आप कह सकते हैं। तो हमारा जो बेसिकली इनोवेट है उसमें हमारा जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का है टेक्निकल सारा वो टर्म्स उसमें आती हैं, और जो आपके मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्टेम की फुल फॉर्म ही है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मीन्स कि जो हमारी इनोवेट है वो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना और सिखाना, वो हमारी इनोवेट कंपनी का मेन फोकस है उस चीज पे। और बेसिकली मैम ये बच्चों के लिए है। आप जिस जगह में अभी मेरी जॉब लगी है, अभी मैं ट्रेनिंग पूरी करके आया हूँ मोहाली पंजाब चंडीगढ़ से, तो फिर वहां पर हमारे को पूरा ट्रेनिंग दिया, उन्होंने सारी चीजें सिखाई किस तरीके से होता है, क्योंकि मेनली वो मैं अपने बीटेक के सेकंड एंड थर्ड ईयर में कर चुका हूँ। जितनी भी चीजें आर्डिनो बेस्ड प्रोग्राम्स हो गए, आपके ESP32 बेस्ड हो गए, रास्पबेरी पाई बेस्ड हो गए, 3D प्रिंटिंग हो गई, आपका अबाउट ड्रोन हो गया, अबाउट रोबोटिक्स हो गया, एंड बहुत सारी चीजें हैं, मैनी मोर। तो बस वो सारी चीजें थी, और वही सारी चीजें जब मैंने कंपनी की प्रोफाइल वगैरह चेक करी, तो ये सारी चीजें जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था, मुझे वो फील्ड दिखाई दी। तो मतलब वहां से फिर मैंने इनोवेट, मुझे बहुत अच्छी कंपनी मुझे लगा कि मिल गई है। अब आपके पूरे हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताइए। आपने कब अप्लाई किया, फिर क्या हुआ, और अप्लाई करने के कितने टाइम के बाद आपको ये जॉब मिल गई?
मैम मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट हाँ जून मंथ एंड में अप्रोक्स आफ्टर 26 तारीख मुझे लगता है कि मुझे ध्यान आ रही है, 26 तारीख को मैंने ऐसे ही, मैं डेली के नोटिफिकेशन चेक करने की आदत थी अपनी कि देखते हैं आज कहाँ से मतलब ऑफर कौन सी जगह हमारा लग सकता है, कहाँ सीवी से हमको एक्सेप्ट किया गया हमारा। तो बस ऐसे ही देख रहा था तो इनोवेट के बारे में आया, और इनोवेट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बहुत बड़ा डाउट था इनोवेट पे कि यार कंपनी फेक तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमारा आज के टाइम पे चल रहा है सबसे बड़ा डाउट हर बच्चे को यही जाता है और ये जाना भी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद इस डाउट पे मतलब आप यकीन मानेंगे, मैं जब मेरी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन पहले तक मुझे 100% का डाउट था, क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं उससे पहले मैं बहुत सारी अदर कंपनीज पे अप्लाई कर चुका था, टाटा वगैरह पे, बट वहां से मतलब मुझे वो एग्जैक्ट मिला नहीं वो चीज। टाटा पे मैं जबरदस्ती वाला जो काम है वो कर रहा था, है ना, मतलब अप्लाई करने का। लेकिन जब मुझे इनोवेट मिला तो फिर इसकी प्रोफाइल वगैरह चेक करी, वही टाटा जैसे फेक था, मतलब टाटा की कोई फेक वेबसाइट वगैरह थी, मेन टाटा फेक नहीं था, जो वेबसाइट वगैरह फेक थी, ऐसी मुझे इनोवेट का लगा कि यार ये कहीं इनोवेट भी फेक तो नहीं है। बट ऐसा था वो मन में डाउट लेते हुए, क्योंकि हमारे जो अदर्स बड़े हैं आजकल साइबर फ्रॉड इतना चल रहा है कि हम मतलब बचना बहुत ज्यादा उससे एकदम से बचा नहीं जा सकता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज के जमाने में। तो ऐसे ही इसका भी था, बट उन्होंने मेरे को, जो हमारी बेसिकली ये कंपनी है चंडीगढ़ मोहाली की है, तो मेरे को मोहाली बुलाया और उन्होंने बोला कि आप आइए और आपको हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपकी जो जॉब है वो आपको दी जाएगी। तो बस ऐसे ही मैं चला गया और मेरी 10-12 दिन की ट्रेनिंग हुई। मैंने 12 दिन में अपना सारा कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद 12 दिन बाद आके मुझे आफ्टर 2 डेज ज्वाइनिंग लेटर मेरा आ गया था, और मैंने 13 से अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। आज मेरा तीसरा दिन था ज्वाइनिंग। वेरी नाइस। जो आपने मई मंथ एंड में आपने अप्लाई किया और आपको जुलाई में आपकी जॉब स्टार्ट हो गई। मेन आप ये मानिए कि 26 को मैंने अप्लाई किया था, 27 को एचआर की तरफ से मेरे को कॉल आ गया था। उसके बाद आपका 28 में मेरा एआई के द्वारा इंटरव्यू हुआ था, एआई। उसके बाद आफ्टर एआई के इंटरव्यू के बाद उसमें मैं क्वालिफाइड हो गया था। आफ्टर दैट मेरा मैनेजर जो है उनके साथ इंटरव्यू था, और उन्होंने फिर मेरे को आफ्टर उसके बाद बुलाया वहां पे चंडीगढ़ मोहाली, और ट्रेनिंग सेशन मेरा स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट बस ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और 2 दिन बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ गया और ज्वाइनिंग हो गई। ओके तो जैसे आप बार-बार आप 2-3 बार आपने मेंशन किया है कि इंटर्नशाला से आपको नोटिफिकेशन आते थे, उससे आपको इस जॉब का आइडिया लगा। तो थोड़ा सा बताइए किस तरीके, ये मतलब व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफिकेशन थे या वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशंस आपको आते थे थ्रू इंटर्नशाला? मैं मेनली जो हमारे मेल पे जो है वो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं हमें, मेरा जबकि मैं इस चीज पे इतना ध्यान नहीं देता था, तो मेरा जो फ्रेंड है वो बोला डेली अपनी मेल चेक किया कर। तो जब से उसने मेरे को बताया कि मेरे मेल पे आते हैं, तो मैं अपने डेली मेल चेक करता था। और कहीं ना कहीं जो इंटर्नशाला है वो मेरे को लगता है कि अदर प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इंटर्नशाला का इस चीज पे। और ये हो सकता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इंटर्नशाला जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं उन्हीं चीजों को हमें शायद प्रोवाइड कराता है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा आप इंटरव्यू प्रोसेस बताइए कि कितने राउंड्स थे, कौन कौन से इंटरव्यूज हुए? मेनली ये होता है मैम, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एआई के थ्रू जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें नॉर्मली आपका इंट्रोडक्शन वगैरह वो लोग पहले, कि जैसे जो मेरी मेनली यहाँ एजुकेटर एज ए इनोवेशन इंजीनियर, क्योंकि मुझे और बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाना होता है, तो सबसे पहले वो यही चीज देखते हैं कि आप खुद तो इतने हेजिटेट नहीं है, आपको खुद बोलना आता है या नहीं। तो सबसे पहले ये राउंड होता है और ये एआई लेता है आपका, वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है कि आप अपने बारे में बताइए और आप कैसे बताते हैं, वो उस चीज को जज करता है कि आप मतलब किस तरीके से आप फोकस्ड हैं या आप कितने नर्वस रहते हैं, वो सारी चीज एआई आपको बताता है। एआई बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है बस। उसके बाद मुझे लगता है कि 5 to 6 क्वेश्चन एआई ने मेरे से पूछे थे, और बस एआई का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे वो मेरा क्वालिफाइड हो गया था। तो फिर नेक्स्ट डे जो हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर हैं या जो भी उनकी एचआर टीम के जो भी हैं वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद जब उनका इंटरव्यू होता है वो हमसे पूरा बेसिकली जो हमने बीटेक में पढ़ा हुआ होता है, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और अबाउट हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए, जो हमने किया है, वो हमारी जर्नी को पूरा पूछते हैं। और एक टेस्ट सीरीज उनके पास होती है जिसमें वो हमसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, और उसके बाद वो हमें चेक करते हैं कि हाँ ये इसके काबिल हैं या नहीं, वो सारी चीज वो करते हैं। ओके तो आपने अपना रेज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की? मैं मेनली रेज्यूमे मैं आपको बताऊं तो थोड़े जब मैं सेकंड ईयर था, सेकंड ईयर लास्ट में मैंने आर्डिनो किट वगैरह अपने लिए ऑर्डर किया था।
तो जब आर्डिनो वगैरह आया तो मैं नॉर्मल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उस पर किया करता था और नॉर्मल यूट्यूब वगैरह से देखा करता था और फ्रेंड्स के साथ मिलके हम डिस्कशन वगैरह करते थे। कॉलेज में भी लाइब्रेरी में हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते थे, तो फिर वही सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो नॉर्मल हम लोग बनाते थे वही मैंने एक आधे प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे सीवी में ऐड किए थे। तो बेसिकली वो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स से आर्डिनो बेस्ड, बट ये कि उन्होंने अच्छा इम्पैक्ट डाला मेरे सीवी पे और जो उनके थ्रू मेरे को नॉलेज मिली प्रोजेक्ट्स करके, हो सकता है कि वो जो क्वेश्चनिंग सर ने करी थी बस उसके थ्रू मेरा क्वालिफिकेशन हुआ इस चीज। ओके, और इंटरव्यू प्रिपरेशन? मैं मेनली इंटरव्यू प्रिपरेशन तो जब हमें पता है हम कोई चीज बार बार करते हैं, हमने प्रोजेक्ट्स बहुत बार किए हुए हैं और हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के और मेनली अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज में तो फिर मुझे लगता है कि वो ये इंटरव्यू इतना हार्ड कोई चीज नहीं होती है। जब आप प्रैक्टिस में हैं और आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज को करते हैं तो इंटरव्यू क्रैक करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फेलियर बहुत आते हैं, फेलियर से मेनली हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, क्वेश्चनिंग का डर लगता है कि कैसे क्वेश्चन वो लोग पूछ लेंगे हमसे, बट ये कि मैं यही मानता हूँ कि भगवान का नाम लेके जो भी पूछो, जितना आता है वो चीज बताओ, और मतलब जो नहीं आता उसके लिए मैं मना कर देता हूँ। ये इंटरव्यू में भी मैंने किया था, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया था। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो हाँ जिनके बारे में मुझे आइडिया था, बट ये कि एक प्रॉपर जो उसका आंसर होता है वो मैं नहीं दे पाया था। तो बट मैंने सर को मना कर दिया था, बट उन्होंने कहा ओके कोई नहीं, आप आएंगे और सीखेंगे, आप आगे कर सकते हैं। तो उन्होंने भी वहां से मुझे मोटिवेट किया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो मैं पहले से करता आ रहा हूँ। तो बेसिक कंपोनेंट्स जो भी होते हैं कि इसका क्या काम है, ट्रांजिस्टर का क्या काम है, कैपेसिटर का क्या काम है, रेजिस्टर का क्या काम है, तो ये सारी चीजें हमें पता होती हैं। तो बस नॉर्मल कोई ऐसा हार्ड इंटरव्यू नहीं लगा मुझे मेरे हिसाब से। तो इससे पहले भी आपने कंपनीज में अप्लाई किया है और आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा है? मैं आपको बताऊं तो कंपनीज का मैंने इतना ज्यादा नहीं करा। ये मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ही, शायद आप ये लगाइए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और नॉर्मल तो मैं इससे पहले बताऊं तो अपने शहर में आपको पता है रोजगार मेले वगैरह लगते रहते हैं। इससे पहले मैं बस एक रोजगार मेले में गया था, वो चीज मुझे याद है वहां पर, बट मेरे हिसाब की मुझे कंपनीज लगी नहीं, तो इस वजह से फिर वहां का फॉर्म भी मैंने नहीं फिलअप किया। बस ये फिर आगे इंटर्नशाला वगैरह पे मैंने रजिस्टर किया और उसके बाद कंपनीज वगैरह देखी, इनोवेट पे अप्लाई किया और एक अदर कंपनी और थी शायद, तो फिर उसमें भी मेरा इंटरव्यू होने वाला था, बट तब तक इनोवेट में मैं एक्सेप्ट कर लिया था मेरे को, तो बस फिर वो मैंने दिया नहीं। जैसे कि फ्रेशर्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, इंटर्नशाला के थ्रू हमने बहुत जॉब्स पे अप्लाई किया है पर हमारी जॉब नहीं लगी। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो ऐसी मिस्टेक कर रहे होंगे जिसके कारण जॉब नहीं लग रही? जैसे आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे जॉब लग गई। मेनली मुझे ये लगता है कि बच्चा सबसे पहले तो हम लोगों को या कोई भी हो अपनी इंटरेस्ट वाली फील्ड ढूंढनी चाहिए कि आखिर आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का होके अगर मैं सॉफ्टवेयर की तरफ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, मुझे अपना एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। बट मैंने अपनी फील्ड ढूंढी और अपनी फील्ड में मुझे मेरा स्टार्टिंग का पता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और मतलब इसमें मैं क्या हो सकता है आगे। तो ये चीज मैटर करती है मेरे हिसाब से। किसी भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के लिए, तो कंपनीज देख के आपको करना चाहिए कि आखिर ये है किस चीज की, आपका जॉब प्रोफाइल है क्या और आप करना क्या चाहते हैं, वो चीज मैटर करती है। ये इन ऑफिस जॉब है या वर्क फ्रॉम होम जॉब है? मैं मेनली मेरी इन ऑफिस जॉब है और आपको मैं बताऊं मेरी जॉब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आता है किसी को कोई चीज सिखाने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लेक्सिंग वर्किंग आवर्स है मेरे पास। अब मेरी 1:30 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाती है, इसके बाद मैं फ्री हूँ। और आपके पेरेंट्स का क्या कहना है आपकी ये फर्स्ट जॉब को लेके? मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो सभी लोग एक्साइटेड होते ही है काफी ज्यादा, जब मतलब बच्चा अगर ग्रो कर लेता है थोड़ा बहुत भी, तो पेरेंट्स तो उसी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट हाँ, पेरेंट्स जैसे स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं तो जब कंपनी का मेरे को डाउट था तो पेरेंट्स को भी ऑब्वियस है कि डाउट था कि भाई और कि कंपनी कैसी है, कैसे करेगा बच्चा, इतनी दूर जाएगा, ट्रेनिंग पे जाएगा, कैसे रहेगा, वो सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं और उनका कहना है कि बेटा कुछ भी जो भी चीज आप कर रहे हो पूरा मन लगा के करो और अपना 100% उस चीज को दो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका ओवरऑल इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जॉब अप्लाई करने से लेकर जॉब मिलने तक, वो थोड़ा बताएं। मैम मुझे लगता है कि इंटर्नशाला से मुझे काफी अच्छा जो है, मैं इसका फीडबैक देना चाहूंगा, काफी अच्छा है। और मतलब ये कि मैंने
एक इंटर्नशाला, इंडीड और लिंक्डइन, 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे मैंने मेनली लिंक्डइन पे तो मैं नॉर्मल रहता ही हूँ, बट ये है कि मैं थोड़ा सा इन सब चीजों से ना सोशल मीडिया पहले मैं यूज बहुत कम करता था, यूज तो करता था बट ये है कि बहुत ज्यादा कम जिसको कहते हैं वो चीज है। क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रॉड वगैरह से डरता हूँ, अभी भी डरता हूँ वैसे तो, बट ये है कि हाँ नॉर्मली जब हम किसी चीज को करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है और हमें ढूंढनी है, तो कहीं ना कहीं ये है कि उसका सामना हमें करना पड़ता है, उस चीज से डरना नहीं पड़ता है। तो यही चीज है। तो बस लिंक्डइन वगैरह जो भी है आपका इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म, मेरे लिए तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा ही है, क्योंकि इसके थ्रू मैं एक नई चीज मैंने अचीव की है, तो बहुत अच्छा है। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कितना इजी था? जैसे इसमें आपको रेज्यूमे बनाने की भी मदद मिली, आपका रेज्यूमे भी बन पाया इसके इंटर्नशाला के थ्रू? मैम मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो आपका रेज्यूमे है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटर्नशाला जॉब रोल्स या किसी भी कंपनी जो उससे रिलेटेड होती है वो आपको प्रोवाइड कराता है। मुझे ये चीज लगी, क्योंकि मैं देख रहा था, पहले मुझे आइडिया नहीं था अबाउट इंटर्नशाला के बारे में भी, तो ये कि उसने मुझे वही चीजें प्रोवाइड कराई जो मेरे रिज्यूमे में था, क्योंकि मैंने रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करे थे एज ए एम्बेडेड इंजीनियर। मैंने उसमें पोस्ट वगैरह डाली भी थी और अपने प्रोजेक्ट्स करे, और मुझे क्या पसंद है या मुझे मेरी क्या हॉबीज है वो सारी चीजें मैंने अपने सीवी में ऐड करी हुई हैं। और मुझे मतलब किस तरीके की जॉब्स मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ शायद वो भी मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, तो वही चीज इंटर्नशाला ने मुझे प्रोवाइड करा। ओके, तो आपके जैसे स्किल से और जॉब मैच करके इंटर्नशाला ने आपको जॉब ओपनिंग्स प्रोवाइड की? बिल्कुल Okay. बिल्कुल मैम। अभी जैसे आपने मेंशन किया कि आपने इंटर्नशाला, इंडीड और लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई की थी, जैसे आपको इंडीड और लिंक्डइन से भी कंपनीज के इंटरव्यू शेड्यूल हुए आपके, या आपको इंटर्नशाला के थ्रू ही कंपनीज इंटरव्यू हुए? मैम मैं मेनली आपको बताऊं तो ऑफर्स तो आपको पता है हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता ही है, बट ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे जब मेरा इंटर्नशाला के थ्रू हो गया तो फिर मैं उनमें एंगेज नहीं हुआ, तो यही चीज थी। जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी ऑलरेडी जॉब लग गई है, तो ये क्या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है या आपको कॉलेज के थ्रू आपको जॉब मिली है? नहीं मैम, ये मेनली ऑफ कैंपस है और वो भी एक इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म ने मेरे को प्रोवाइड कराया है। जो फ्रेशर हैं, टीयर 3 कॉलेज से हैं, उनके लिए 3 टिप्स जो आप देना चाहें, जो आपने खुद अप्लाई की है अपनी प्लेसमेंट जर्नी में, तो वो क्या होगी? मैम मुझे लगता है कि जो टिप्स हैं वो यही हैं कि आप अगर जो भी आपकी फील्ड है, आप उससे, जैसे हम लोगों को ये लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं या कोई मैकेनिकल वाले हैं या केमिकल ब्रांचेस वाले हैं, ये कोई भी जो भी परस्यू करते हैं, बीटेक हो या बीएससी हो जो भी, तो वो लोग क्या करते हैं अदर ब्रांचेस जैसे सीएस में उनको लगता है कि यार उसमें इतने महंगे महंगे पैकेज लगते हैं बच्चों के, ठीक है। मैकेनिकल वालों को लगता है कि भाई इनका बहुत अच्छा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी चीज पे पूरा फोकस करके और कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को करते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज अचीव करना मुश्किल नहीं है और नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी हम दूसरों पर फोकस ना करके खुद पर फोकस करें और अपनी स्किल्स को एनहेंस करें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा और उसके थ्रू ही सब कुछ हो सकता है। So, Tilok, thank you so much for joining us, and I'm sure कि आपका जो एक्सपीरियंस है उससे thousands of students जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको टिप्स मिलेगी और वो भी आपकी जर्नी से सीखेंगे और अपनी जॉब लगने में उन्हें भी हेल्प मिलेगी। और ऑडियंस, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें आप कमेंट में लिख के बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी।